रम का नाम सुनते ही क्या याद आता है? कड़ाके की ठंड, कॉलेज की पहली पार्टी या आर्मी कैंटीन वाली वो सस्ती और भरोसेमंद बोतल। भारत में रम का मतलब ही ओल्ड मोंक, एक ऐसा ब्रांड जिसने आज तक विज्ञापन पर 1 रुपये भी खर्च नहीं किया, फिर भी ये हर महफिल की जान है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बोतल पर बना वो चेहरा किसका है और क्यों इसे बनाने वाले का नाम इतिहास के पन्नों में नफरत से भरा है? तो चलिए ज्ञान विज्ञान के इस एपिसोड में जानते हैं रम की खोज और ओल्ड मोंक कैसे बना। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। रम की कहानी क्या है? रम की शुरुआत 1600 दशक में कैरिबियन आइलैंड बारबाडोस से हुआ था। हालांकि कुछ रिपोर्ट में इससे पहले भी इसका अस्तित्व होने का दावा किया जाता है, लेकिन इसकी पहचान बारबाडोस से हुई थी। वही बारबाडोस जहां 2024 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था और भारत ने उसमें जीत दर्ज की थी। असल में यहाँ पर गन्ने की खेती बड़ी मात्रा में होती रही है। वहाँ गन्ने से शक्कर बनाने का काम किया जाता था। ये फैक्ट्रियाँ तो अंग्रेजों की थी, लेकिन उसमें काम करने वाले ज्यादातर स्लेव यानी अंग्रेजों के गुलाम होते थे। जब गन्ने के रस से शक्कर बनाई जाती है तो उससे एक बाई प्रोडक्ट निकलता है। ये काला गाढ़ा होता है। शुगर फैक्ट्रियों के लिए ये प्रोडक्ट किसी काम का नहीं था, इसीलिए इसे कचरे में बहा दिया जाता था। लेकिन गुलामी करने वाले लोगों के लिए ये भी बड़ी चीज थी। उन्हें समझ नहीं थी कि इसका क्या करें। इस दौरान रिचर्ड लिगोन नाम का एक शख्स ब्राजील से गन्ने से शराब बनाने की तकनीक लेकर आया था और उसे शुगर फैक्ट्रियों से निकलने वाले इस बाई प्रोडक्ट के बारे में पता चला। लिगोन ब्राजील में गन्ने से शराब बनाने के फार्मूले का इस्तेमाल किया। इस बाई प्रोडक्ट को उसी फार्मूले के तहत फर्मेंट किया। फर्मेंटेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसे टेस्ट किया गया तो इसका स्वाद थोड़ा तीखा था और बाकी शराब की तुलना में ज्यादा नशीला भी था। इसीलिए इसको टेस्ट करने वाले कुछ लोगों ने इसको नाम दिया किल डेविल, यानी वो ड्रिंक जो शैतान को भी मार दे। तो वहीं कुछ लोगों ने इसे रमबुलियन यानी हंगामा बताया। रमबुलियन से ही रम बना। धीरे धीरे ये बारबाडोस से निकलकर पूरे कैरिबियन आइलैंड पर फेमस हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे बेचना शुरू किया और अब रम करीब 50 से ज्यादा देशों में पॉपुलर शराब मानी जाती है। ये तो हो गया रम के इतिहास के बारे में। अब बात ओल्ड मोंक की। कैसे शुरू हुई थी ओल्ड मोंक की कंपनी? ओल्ड मोंक रम की शुरुआत साल 1855 के आसपास हिमाचल प्रदेश के कसौली से हुई थी। कसौली को इसीलिए चुना था क्योंकि यहाँ का मौसम ठंडा रहता है और दूसरी चीज वहाँ का पानी शराब बनाने के लिए अच्छा था। यही वजह थी कि एडवर्ड अब्राहम डायर ने बेवरेज की स्थापना के लिए कसौली को चुना था। इसका मकसद ब्रिटिश फौज को सस्ती बियर सप्लाई करना था। यहाँ से डायर ने पहली बियर लॉन्च की जिसका नाम था लॉयन बियर। ये एशिया में बनने वाली पहली बियर थी। साल 1864 में डायर के घर के बेटे रेनिंगाल्ड एडवर्ड हैरी डायर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर ब्रिटिश फौज में कर्नल बना। ये वही शख्स था जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने से पहले तक लॉयन बियर दुनिया भर में फेमस हो चुकी थी, लेकिन इस कांड ने हिंदुस्तानियों के दिल में इतनी नफरत भर दी कि इस कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया। फिर एडवर्ड को मैकन ब्रूनी के साथ अपनी कंपनी को मर्जर करना पड़ा। साल 1887 में इसी ब्रूनी को मैकन ब्रूनी के मालिक HG मैकन ने सोलन कसौली के बेवरेज को खरीद लिया। उनका भी बिजनेस खूब चला। इसके बाद इंडिया में कई ब्रांच खोले गए, यहाँ तक कि इसका एक ब्रांच श्रीलंका में भी खोला गया। साल 1937 में इस कंपनी को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर किया गया। आजादी से पहले इसने इंडिया में खूब पैसे बनाए। ओल्ड मोंक का नाम कब और क्यों पड़ा? साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इस कंपनी में काम करने वाले शख्स नरेंद्र नाथ मोहन ने सोचा कि भारत में बनने वाली इस बियर कंपनी पर किसी भारतीय का हक होना चाहिए। नरेंद्र नाथ ने फंड इकट्ठा की और लंदन स्टॉक एक्सचेंज से जाकर मेजर स्टेक इस कंपनी के खरीद लिए। 1950 तक ये ब्रूनी सिर्फ बियर और कुछ विस्की बनाया करती थी, लेकिन इस दौरान नरेंद्र नाथ के बेटे वेद नरेंद्र मोहन यूरोप से पढ़ाई करके भारत वापस लौटे थे। धीरे धीरे वो भी इस बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगे। ये बिजनेस भारत में तेजी से चल पड़ा था, लेकिन डायर मैकन ब्रूनी के पास आर्मी कैंटीन में बिकने वाली XXX रम का कोई तोड़ नहीं था। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। इसको देखते हुए वेद नरेंद्र ने रम लॉन्च की। इसका स्वाद हल्का मीठा था। इसका स्वाद उस समय के बाकी शराब से काफी अलग थी, इसीलिए इसका नाम भी थोड़ा अलग यानी ओल्ड मोंक रखा गया। इस नाम के बारे में यूं तो कई थ्योरी हैं, लेकिन एक थ्योरी ऐसी है जिस पे विश्वास किया जा सकता है। एक थ्योरी है कि ब्रिटिश मोंक उनकी कंपनी आया
करता था उसी ने इस रम का फार्मूला दिया था, इसीलिए इसका नाम और बोतल पर इस मोंक की फोटो बनी हुई है। देखते ही देखते ये रम पूरी दुनिया में फेमस होने लगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी स्वाद, कम कीमत और अच्छी पैकेजिंग। कमाल की बात यह है कि इसके विज्ञापन पर आज तक 1 रुपये का खर्च नहीं किया गया है। भारत में ठंड में सबसे ज्यादा पी जाने वाली शराब है। इस शराब के कुछ ऐसे लॉयल भी कस्टमर हैं जो गर्मी के मौसम में भी इसे पीते हैं। क्या ठंड में ओल्ड मोंक पीने से गर्मी होती है? जब भी आप किसी भी अल्कोहलिक ड्रिंक को पीते हो तो स्टार्टिंग में आपकी स्किन के पास की ब्लड वेसल्स डाइल्यूट यानी फूलने लगती हैं। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं और रम में बाकी ड्रिंक्स के कंपैरिजन में अल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा होता है। रम पीने के कुछ टाइम के बाद आपकी स्किन के पास ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और आपको टेम्पररी वार्म फील होता है। ये वार्म फीलिंग फेक होती है क्योंकि इसी डाइजेशन की वजह से आपको कोर यानी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर गिरने लगता है। साथ ही अल्कोहल आपकी बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म को भी डिस्टर्ब कर देती है। इसी वजह से अल्कोहल पीने के बाद हाइपोथर्मिया यानी बॉडी का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है, जिसकी वजह से बहुत बार लोगों को हॉस्पिटलाइज तक करना पड़ता है। जो लोग ये मानते हैं कि ओल्ड मोंक पीने से गर्मी होती है, असल में वो गर्मी नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा महसूस होता है। ओल्ड मोंक के साथ ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है। ओल्ड मोंक का कितना बड़ा मार्केट है? ओल्ड मोंक के पेरेंट कंपनी का नाम मोहन मिकिन लिमिटेड यानी MML है। MML के शेयर भारतीय शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसीलिए वैल्यूएशन अनलिस्टेड मार्केट डेटा से आता है। इसकी वैल्यूएशन साल 2024-25 में करीब 1803 से 1829 करोड़ रुपए आंकी गई थी। फाइनेंशियल ईयर 2023 में MML के कुल इनकम लगभग $17 बिलियन यानी 1700 करोड़ रुपए थी, जिसमें ओल्ड मोंक का बड़ा योगदान था। इसके मार्केट पोजीशन की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में इसकी वैल्यू कम हुई है, लेकिन भारत में एक बहुत ही नॉस्टैल्जिया और पॉपुलर ब्रांड बना हुआ है जिसका एक्सपोर्ट भी काफी होता है। तो ये था ओल्ड मोंक से जुड़ा किस्सा। आपको कैसे लगा ये किस्सा? कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार।